चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम जो है टिश्यू के बारे में पढ़ाए हैं और टिश्यू यानी उत्तक और उत्तक एनिमल टिश्यू के बारे में चल रहा है। उत्तक कितने प्रकार के हैं? तो 4 होते हैं। उत्तक कितने हैं? 4 होते हैं। ये 4 प्रकार में उपकाला आपको पढ़ा चुके हैं, पेशीय उत्तक पढ़ा चुके हैं और संयोजी उत्तक अभी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, संयोजी उत्तक समझा रहे हैं। तो संयोजी उत्तक के बारे में आप जानेंगे। बोल रहा है कि संयोजी उत्तक क्या है। सवाल बनेगा संयोजी उत्तक क्या है। तो संयोजी उत्तक के बारे में परिभाषा है कि शरीर के अंगों को जोड़ कर रखता है। शरीर के अंगों को क्या करता है? जोड़ कर रखता है, उसे संयोजी उत्तक कहा जाता है। अब इसमें प्रकार देखेंगे तो इसमें प्रकार जो है 5 प्रकार के देखा जाएगा। पहला प्रकार है अस्थि, इसको इंग्लिश में बोन कहते हैं। ये शरीर के आरबीसी डब्ल्यूबीसी को फॉर्मेशन करता है। अस्थि जो होता है शरीर के आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल बोला जाए, व्हाइट ब्लड सेल बोला जाए, इसको सूचना देता है यानी फॉर्मेशन देता है। और हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस रहता है। हड्डियों में क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस रहता है जो मजबूती प्रदान करता है। अगर कैल्शियम की कमी होगा तो हड्डी में हमारे दर्द होगा, इसलिए कैल्शियम पूरा करेंगे तो हड्डी मजबूत रहेंगे। फास्फोरस उसमें रहता है जिससे हड्डी हमारा मजबूत रहता है, हम ताकतवर रहते हैं। इसलिए हड्डी हमको मजबूत चाहिए तो कैल्शियम खाना होगा, नहीं तो फास्फोरस। ये सब खाते हैं तो हमारे हड्डी मजबूत रहते हैं। अब दूसरा है उपास्थि। उपास्थि क्या है? तो उपास्थि में आपको बोला जाता है, इसको इंग्लिश में कार्टिलेज। क्या बोला जाता है इंग्लिश में? कार्टिलेज। यह चिकनी होती है, हड्डियों को जोड़ने पर जोड़ पर मिलती है। हड्डियों के जोड़ पर मिलती है। कहाँ मिलती है? जोड़, यानी हड्डी जहाँ जुड़ा है, जैसे ये हड्डी है, यहाँ जोड़ है, यहाँ पर जोड़ है, तो जहाँ जहाँ जोड़ होगा वहाँ कार्टिलेज पाया जाता है। समझ में आया? कार्टिलेज पाया जाता है। और ये क्या करता है कि कार्टिलेज पाया जाता है और ये नर्म होता है, हार्ड नहीं होता है हड्डी की तरह, ये नर्म होता है। इसे दांत से काट सकते हैं, आसानी से दांते काट सकते हैं। अब देखिए तीसरा है टेंडन। इंग्लिश में टेंडन बोला जाएगा। ये मांस प्लस हड्डियों को जोड़कर रखता है, यानी मांस जितने सटे हैं हड्डी में उसको बोला जाएगा टेंडन। यानी मांस और हड्डी को जोड़ने वाले जो भी होते हैं टिश्यू संयोजी उत्तक, उसको बोला जाता है टेंडन। यानी मांस और हड्डियों को जोड़ता है, उसे टेंडन कहा जाता है। अब है लिगामेंट। लिगामेंट क्या है? तो ये हड्डी प्लस हड्डी को जोड़कर रखता है। लिगामेंट हड्डी और हड्डी को जोड़कर रखता है। तो हड्डी और हड्डी को जोड़ना, हड्डी प्लस हड्डी को जोड़ना लिगामेंट कहलाता है। और 5वां प्रकार आप देखेंगे रक्त यानी ब्लड। इसके ऊपर अब अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल इसमें टिश्यू में है तो इसके प्रकार टिश्यू में संयोजी उत्तक में है, किस उत्तक में है? संयोजी उत्तक में है। तो क्या है? 5वां है रक्त। तो रक्त यानी इंग्लिश में ब्लड बोलते हैं। ये हमारे शरीर के जो होते हैं तरल संयोजी उत्तक होते हैं। शरीर में ये तरल है यानी लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, उत्तक होते हैं और इसमें कोशिकाएं बिखरी रहती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि टिश्यू क्या है? तो ग्रुप ऑफ सेल होता है, यानी बोला जाता है कि कोशिका के समूह को टिश्यू कहा जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं, यानी एनिमल टिश्यू। उपकाला ये सुरक्षा प्रदान कर देता है। पेशीय उत्तक मांस का बना होता है। संयोजी उत्तक जोड़ कर रखता है। और तंत्रिका आपको पढ़ेंगे, तंत्रिका उत्तक इसके बाद इसमें पढ़ेंगे, अभी पढ़ाए हैं। संयोजी उत्तक शरीर के अंगों को जोड़कर रखता है। ये 5 होते हैं। एक में अस्थि पढ़ लिए जो शरीर के आरबीसी डब्ल्यूबीसी को फॉर्मेशन करता है। हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है जिससे हड्डी मजबूत होते हैं। उपास्थि होते हैं, कार्टिलेज होता है, इसे दांत से काट सकते हैं, चिकनी सतह पर मिलते हैं। टेंडन मांस और हड्डी को जोड़कर रखता है, उस भाग को हम टेंडन कहते हैं। और लिगामेंट होता है जो बोन यानी हड्डी और हड्डी को जोड़कर रखता है, उसे लिगामेंट कहते हैं। और 5वां रक्त ब्लड होता है जो तरल होता है और पूरे शरीर को ये जोड़कर रखता है और कोशिका इसमें बिखरी होती है। अब आगे देखिए तंत्रिका उत्तक, फिर आगे वीडियो देखिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए और तंत्रिका उत्तक देखेंगे। ये क्या है? उत्तक एनिमल जो टिश्यू हैं इनके 4 प्रकार हैं। उपकाला उत्तक, पेशीय उत्तक, संयोजी उत्तक। ये तीनों को आपको पढ़ा दिए। इसी वीडियो में आपको तंत्रिका उत्तक भी मिलेगा। तंत्रिका उत्तक
के बारे में आप पढ़ेंगे, नर्वस टिश्यू किसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा, नर्वस टिश्यू जो होते हैं हमारे शरीर को नियंत्रण करते हैं। समझ में आया? नियंत्रण करता है। तंत्रिका ऊतक जो होता है हमारे शरीर को क्या करता है? नियंत्रण रखता है। इसमें क्या पाए जाते हैं? मस्तिष्क होते हैं, जो ब्रेन। इसके ऊपर हम अलग वीडियो बनाएंगे। उसके बाद रीढ़ की हड्डी होती है, जिसको इंग्लिश में स्पाइनल कार्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्पाइनल कार्ड। और तीसरा तंत्रिकाएं होती है, नर्वस सिस्टम। इस पर भी आपको अलग वीडियो बनेगा नर्वस सिस्टम के ऊपर। और चौथा होता है तंत्रिका कोशिका। ये तंत्रिका कोशिका जो होता है, इसी को न्यूरॉन कहते हैं। ये क्रियात्मक इकाई होता है। इसका क्या होता है? तंत्रिका कोशिका जो होता है, न्यूरॉन इसको कहते हैं, क्रियात्मक इकाई होता है। तो आगे आपको वीडियो बनाएंगे रीढ़ की हड्डी तंत्रिकाएं यानी नर्वस सिस्टम के ऊपर वीडियो बनेगा। इसको आप लोग आगे जरा भी स्किप ना कीजिएगा, फिर आगे धीरे धीरे आप वीडियो को देखेंगे। बहुत आसान तरीका से हम वीडियो बनाए हैं। ब्लड के बारे में फिर वीडियो बनेगा अलग से, और फिर ये तंत्रिका के बारे में अलग से वीडियो बनेगा। क्या सुने? ब्लड के बारे में और तंत्रिकाएं के बारे में यानी नर्वस टिश्यू के बारे में अलग वीडियो आपको बनाएंगे और लोड करेंगे। इसको देखते रहिएगा, हमारे वीडियो पर बने रहिएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए सब्सक्राइब करके, और कमेंट कीजिए ताकि हमको भी समझ में आए कि आप पढ़ रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं। तो देखिए आगे, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लें।